EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में भोपाल से चंद्रशेखर परसाई का सभी पेंशन भोगियों और अन्नदाताओं को सादर नमस्कार। साथियों, अभी संगठन के द्वारा बीते 18 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। यह रामलीला मैदान और जंतर मंतर को मिलाकर पिछले 10 सालों में 11वां प्रदर्शन था और प्रदर्शन लगातार देश भर में चलते रहते हैं। दूसरे लोग भी करते हैं। लड़ने वाले सब लोग एक हैं और सबकी मांग भी एक है कि किसी भी तरह से EPS 95 के पेंशन भोगियों का भला होना चाहिए। खुशी की बात एक है कि इस बार जंतर मंतर पर हमारे कई सांसद हमारे बीच में आए और उसमें उन्होंने आकर हमें समर्थन दिया। हम कुमारी प्रणीति ताई सिंधे जो सोलापुर से सांसद हैं, वानखेड़े जी, प्रशांत पडोले जी, डॉक्टर कल्याण काले जी, शिवाजी गाडगे जी, शोभा बख्शराज जी, राजस्थान के वरिष्ठ सांसद श्री चौधरी जी जो सीकर राजस्थान से हैं, इन सभी लोगों के हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने आकर हमें समर्थन दिया और पूरा आश्वासन दिया कि हम लोगों ने मंत्री से एक दिन पहले ही उन्होंने श्रम मंत्री से बात की थी और आगे भी हमारे समर्थन में वो लोग आवाज उठाते रहेंगे। इसी तरह से हमारे बीच में इस बार सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के साथियों की थी। मध्य प्रदेश से डेयरी फेडरेशन के ही सिर्फ 25 लोगों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर AK निगम और प्रमोद हजारे जी ने किया। हमारे उड़ीसा के बहुत सारे साथी आए भाग्यधर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में और उड़ीसा में पूरे 33 जिलों में संगठन का अच्छा काम हो रहा। पूरे 33 जिलों में संगठन की इकाइयां हैं उड़ीसा में। कर्नाटक से 65 लोग आए और राम मदरैया जी और महाजन जी दोनों ने बहुत सारे साथियों के साथ वहां पर आए और आकर प्रदर्शन में भाग लिया। मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर AK निगम, प्रमोद हजारे जी, भोपाल के हमारे जो BHEL के साथी महेश मालवी जी, JP गौड़ जी, अशोक शर्मा जी, दुबे जी, इसी तरह से दूसरे जो संगठन थे उनके भी भोपाल से और मध्य प्रदेश के बहुत सारे साथी गए, जिसमें साथी शैलेंद्र वर्मा, अरुण पटेल, लियाकत खान, देवेंद्र कुमार, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से गए और इन सब लोगों ने जाकर वहाँ पर भाग लिया। सनावत से साथी अशोक सज्जन के नेतृत्व में बहुत बड़ा दल एक आया। उसके बाद में हमारे जो दूसरे साथी हैं उनमें अलग अलग जगह से लोगों ने अलग अलग शहरों से आए और आकर दिल्ली के आंदोलन में भाग लिया। दिल्ली के जो साथी थे, साथी रतीश मौर्य और मिस्टर गौड़, इन लोगों ने दिल्ली के बहुत सारे लोग इनके साथ में आए। इसके बाद में पंजाब के नए अध्यक्ष ML गुप्ता ने भी काफ़ी लोगों के साथ आंदोलन में भाग लिया। हमारे जो और दूसरे जो साथी थे उनमें महाराष्ट्र से अध्यक्ष प्रकाश हेंडे, कार्यकारी अध्यक्ष भीमराव डोंगरे, उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे, प्रभाकर खोंडे, राष्ट्रीय सलाहकार दादा जोड़े, इस तरह से महाराष्ट्र के बहुत सारे साथी अलग अलग जिलों से आए। पालघर से साथी तारा बटकर साहब आए, तमिलनाडु से मोहन कृष्णा आए, कनकराज आए, शशिकांत सडोले आए, नेर खड़कर आए, त्रिलोक सिंह नेगी जो दिल्ली के ही साथी थी वो आए, खेम सिंह आए। काफ़ी अलग अलग साथी थे जिन्होंने आकर आंदोलन को मजबूती प्रदान की और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 माह में कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। अभी जो स्थिति चल रही है हायर पेंशन के मामले में 21 एवं 23 दिसंबर को उज्जैन के साथियों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने EPFO के सामने धरना प्रदर्शन किया। जो भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता हैं
सुल्तान सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में। और उस आंदोलन की सफलता ये रही कि 17 साथियों के डिमांड लेटर और एक पीपीओ 21 तारीख को निकला। 23 तारीख को 41 साथियों के डिमांड लेटर और 35 पीपीओ निकले। इस तरह से 2 दिन में ही 58 डिमांड लेटर और 36 पीपीओ उज्जैन दुग्ध महासंघ के साथियों को निकल गए हैं। उज्जैन दुग्ध महासंघ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, वहाँ की लीडरशिप को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, प्रत्येक माह की 27 तारीख को ईपीएफओ द्वारा एक अच्छी योजना शुरू की गई है कि आपकी निधि आपके निकट। उसमें अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जिलों में ईपीएफओ के अधिकारी जाते हैं और समस्याएं सुनते हैं। उनका निराकरण कितना होता है ये अलग बात है। तो 27 तारीख को जो अलग अलग स्थान है, मैं भोपाल और होशंगाबाद संभाग, जिसे नर्मदापुरम कहा जाता है, उसके बारे में बता दूं। भोपाल में एक्वा क्लीन सर्विस E7 में M159 नंबर पे है, 2nd फ्लोर पे, अरेरा कॉलोनी में। रायसेन में सागर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम तामोट, जिला रायसेन में होगा। सीहोर के साथी जो ट्राइडेंट फैक्ट्री है, ट्राइडेंट मैन्युफैक्चरर, होशंगाबाद रोड पर बुधनी में, वहाँ पर जा सकते हैं। विदिशा के साथी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो गुलाबगंज रोड पर है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। नर्मदापुरम के साथी महावीर जैन समिति हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रियदर्शनी नगर, प्रियदर्शनी कॉलोनी, इटारसी में शिविर लगेगा। बैतूल के साथी क्रांति शिवा टाकीज के परिसर में जा सकते हैं, वहाँ पर ईपीएफओ के अधिकारी जाएंगे। हरदा के साथी जिला पंचायत में जा सकते हैं। अब इनके परिणाम हम लोग देखेंगे क्या आ रहे हैं, परंतु ये पहल एक अच्छी है। वहाँ पर समस्याएं अपनी ईपीएफओ के कर्मचारी अधिकारियों को हमारे साथी बता सकते हैं। साथियों, एक दुखद खबर हमारे साथ हुई, दुखद घटना। साथी प्रमोद हजारे जो मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, डेयरी फेडरेशन के बड़े जुझारू लीडर रहे हैं। बहुत सारे केसेस उनने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगवाए हैं। हमारे साथ 2016 से, जब पहली बार हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने वाले थे, फिर हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में 2 चक्कर गए, उसके बाद में वकीलों से बात की, फिर फाइनल ये हुआ कि जबलपुर में ही केस लगाया जाए हाई कोर्ट में। तो तब से लेके अभी तक हम लोग 12 केस हाई कोर्ट जबलपुर में लगा चुके हैं। डेयरी के केस उन्होंने अलग से लगाए हुए हैं, जिसमें 5वें वेतनमान के एरियर का मामला है, 6वें वेतनमान के एरियर का मामला है और हायर पेंशन का मामला है। तो इसमें काफ़ी सफलता उनको मिली भी। सिंगल बेंच से वो दोनों एरियर के केसेस जीते भी, परंतु अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। और इन्हीं सब कामों में प्रमोद हजारे जी लगे रहते हैं। हमारा संगठन प्रमोद हजारे जी के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शीघ्र ही हम लोग उनके उसमें संगठन की ओर से एक व्यापक शोक सभा भी रखी जाएगी, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही प्रमोद हजारे अमर रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।